फ्रेंड्स, मैं हूँ एंजल शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ड लाइफ में। आज हम सभी एक कहानी सुनने वाले हैं, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, और वो एक प्रेरणादायक कहानी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें एक बहुत ही अच्छी और रोमांचक सी शिक्षा हमें मिलती है जो कि आपके जीवन भर बहुत काम आएगी। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ऐसा इस कहानी में। अगर मेरे से इस पूरे वीडियो में कोई भी गलती हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए जानते हैं। आप सभी को पता ही होगा भागवत गीता के बारे में। ऐसे ही भागवत में एक कथा आती है, एक कमजोर और बीमार बकरी की कथा। उसमें एक बीमार बकरी अपने घर से भटक जाती है और वह एक जंगल में पहुंच जाती है। एक बहुत ही घना जंगल होता है, उसमें पहुंच जाती है। अब आप सभी को तो पता ही होगा कि जो जंगल होते हैं उसमें कितने सारे जंगली जानवर होते हैं, जैसे कि शेर, तेंदुआ और भी काफी सारे, जैसे कि हाथी और भी काफी सारे जानवर होते हैं। और ये जानवर बकरी को खा भी तो सकते हैं। इसलिए अब घबराने लगी कि मैं स्वतंत्रता से खा पी कैसे पाऊंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं बकरी एक छोटी सी पालतू एनिमल होती है और उसे तो कोई भी जंगली जानवर आके मार के खा सकता है। अब उसे वो जंगल एक खतरे की तरह नजर आने लगा था, क्योंकि अपने घर से तो वह भटक ही चुकी थी, ना ही उसे अपने घर का रास्ता पता चल रहा था, और तो और वो उस घने से जंगल में फंस भी चुकी थी। और उस जंगल में उसके लिए कोई सहारा नहीं था, यानी कि उस जंगल में कोई मित्र नहीं था, कोई नहीं था उसका अपना। अब वो क्या करती है, आप सभी को तो पता ही होगा कि जंगल का राजा कौन होता है। हाँ जी, जंगल का राजा शेर होता है। अब वो क्या करती है, वो शेर के पास घबराते हुए जाती है कि भाई क्या पता मेरी रिक्वेस्ट वो स्वीकार कर ही ले। अब वो उससे शेर से रिक्वेस्ट करती है कि मैं बहुत ही बीमार और कमजोर बकरी हूँ और मुझे ये डर है कि मुझे कोई जंगली जानवर यहाँ पे मार के खा ना जाए। मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझे खाने पीने की स्वतंत्रता मिले, कि मैं जाकर खा पी सकूं और कहीं पे भी जा सकूं जंगल में। शेर होता है जंगल का राजा, उसे दया आ जाती है कि ये बकरी बीमार है और ऊपर से कमजोर भी है और इसे खाने पीने की स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। तो धीरे धीरे वह बकरी का एक अच्छा दोस्त बन जाता है। अब शेर, अब तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि काफी सारे जानवर होते हैं वहां पे तो जंगल में। तो वो शेर जो होता है वो बुलाता है कुछ हाथियों को, और हाथियों को बुलाकर बोलता है कि ये मेरे मित्र है, और तो और जब आप लोग पानी पीने के लिए जाएं तब इस बकरी को भी साथ में लेके जाएं और इसे पानी पिला के लाएं, और ध्यान रहे इस बकरी को कुछ होना नहीं चाहिए, कोई इस पे हमला न कर सके। चाहता हूँ कि इस बकरी को उसके खाने पीने की स्वतंत्रता मिल सके, कि वे कहीं भी जा सके और खा पी सके। शेर तो जंगल का राजा था, तो हाथियों को उसकी बात तो माननी थी। वे हाथी मान जाते हैं कि ठीक है, हम उस बकरी को पानी पिला के ले आया करेंगे रोज। तो वो मान जाते हैं। फिर बकरी बहुत खुश होती है कि वाओ, अब तो मुझे खाने पीने की सारी आजादी मिल चुकी है, स्वतंत्रता मिल चुकी है, अब मैं कहीं भी जा सकती हूँ। ये तो अच्छी बात हो गई। उसे अब थोड़ा थोड़ा सहारा भी मिल चुका था उस जंगल में, कि वह स्वतंत्रता से चल फिर सके। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये सारा प्रताप शरण लेने का है। इसी तरह संतों की शरण में आकर जीव राई से पहाड़ और एरंड से तुलसी बन जाता है। और इससे ही हमें एक और शिक्षा भी मिलती है कि हमें सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक तो आप दूसरों की मदद करते हो तो दूसरे को भी खुशी मिलती है कि वाह, इसने मेरी मदद करी है, बहुत अच्छा है। साथ ही उनकी दुआएं भी मिलती हैं, हमें भी बहुत खुशी मिलती है, उत्सुकता होती है कि हमने किसी की मदद करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आपको ऐसी ही प्रेरणादायक और शिक्षा से पूर्ण कहानियां मिलती रहें। थैंक यू।